वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चौथा चैप्टर जो है इस साल चैप्टर से हट चुका है, डिलीट हो चुका है सिलेबस से। तो अभी हम लोग चैप्टर 4 को स्किप कर दे रहे हैं और चैप्टर 5 पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत शुरू से आपको पढ़ाया जा रहा था कि नंबर सिस्टम वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, और हर बार ये शुरू करने पे एक लाइन पे आके छोड़ दिया जाता था कि ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब आप वो लाइन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले आप पढ़ते थे कि रियल नंबर सिस्टम वाज बेसिकली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड द सेकंड वन इज इमेजिनरी। और आपसे कह दिया जाता था कि अब हम रियल नंबर को पढ़ेंगे क्योंकि इमेजिनरी नंबर हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो आज हम ये कहेंगे कि आज हम इमेजिनरी नंबर को ही पढ़ेंगे क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस में आ चुका है। तो शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली इमेजिनरी नंबर है क्या, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत कहाँ से महसूस हुई और एक दो कॉन्ट्राडिक्शन दूंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं कि सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आवश्यकता ही है यहां पर कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये नेसेसिटी है कि x होगा क्या। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे दिमाग में बहुत सीधी सी बात आ रही है कि यार ये +1 जो है इसको ट्रांसपोज करके वहां डाल दिया जाए तो क्या बनेगा -1, और ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। और अब हम नहीं जान पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली वैल्यू है क्या। ये लिखी x इक्वल टू अंडर रूट -1, लेकिन ये है क्या। आज के पहले आपने कभी कहीं कोई ऐसा नंबर देखा है जिसमें किसी नंबर के nth रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन लगा हो? यानी कि ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट में माइनस साइन होगा, टेट्रा रूट में माइनस साइन होगा। क्या आपने आज से पहले कभी ये नंबर्स देखे, सुने या पढ़े हैं? नहीं। तो अब ये नंबर आ गए हैं, तो इनकी देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक नंबर दिया है आई की वैल्यू है अंडर रूट -1, और इसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। यानी ये जो वैल्यू लिखी है, दैट दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ आई मीन्स आयोटा की वैल्यू। तो यहां से हमने देख लिया कि आयोटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट -1। ठीक है, अब जितने आयोटा 2 आई कर दो, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, तो अंडर रूट -5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें कुछ भी लिखें। तो ये पता चला कि आयोटा आया कहां से। अब मैं यहां पे एक आपको चीज बता रहा हूं कि आयोटा की पावर कैसे इवेल्युएट करेंगे, हाउ टू इवेल्युएट द एक्सपोनेंट्स ऑफ आयोटा। मतलब अगर आपको आई स्क्वायर दिया हो, आई क्यूब दिया हो, आई टू पावर 4 दिया हो, आई टू पावर 5 दिया हो, आई टू पावर 200 दिया हो, कैसे इवेल्युएट करेंगे? उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि आयोटा की वैल्यू, 4 वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। अंडर रूट -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू आई होती है, सॉरी -i होती है, आई टू पावर 4 की वैल्यू +1 होती है। ये 4 वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज आपको याद करनी है। आई की कैसे आई, देखो ये तो पता है, आई स्क्वायर क्या होता है, आई इंटू आई स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालने चलें तो आई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू आई, आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा का वैल्यू अंडर रूट -1 रखा। अब मैंने 2 सेम नंबर है अंडर रूट के अंदर हैं, तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो क्या बचा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, -1। आयोटा क्यूब कैसे आया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर कितना अभी हाल मैंने फाइंड किया, -1 इंटू इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 अगर मुझे वैल्यूएट करनी है तो मैं इसे लिखूंगा आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, फिर से एक बार मल्टीप्लाई किया मैंने आयोटा स्क्वायर का, तो ये क्या बन गया, +1 बन गया। तो ये 4 वैल्यूज आपने याद करनी है। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा टू पावर 4 +1। ठीक है, तो
ये मैं साइड में लिख दे रहा हूं ताकि अब कोई भी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे तो इसको हम यूज करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर जो है -1 है, आयोटा क्यूब जो है माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर 4 जो है वो +1। अब कोई आया मेरे पास बोला सर आयोटा की पावर 17 निकालो कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल सा एक एल्गोरिथम फॉलो करना है कि अगर आप आयोटा का एक्सपोनेंट निकालने जा रहे हो तो जितनी भी एक्सपोनेंट है उसे 4 से डिवाइड कर दो एंड द रिमेनिंग पार्ट एंड द रिमाइंडर जो भी बच रहा है उतनी एक्सपोनेंट चढ़ा दो। सपोज मैं आयोटा टू पावर 17 फाइंड करने जा रहा हूं तो मैंने 17 को 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना बार गया 4 4 से 16, कितना बचा है रिमाइंडर 1। तो आप क्या लिख देंगे आयोटा टू पावर 1, यानी क्या बचा है आयोटा बचा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि आयोटा टू पावर 219 फाइंड करना है, ठीक है, आयोटा टू पावर 219 फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, यहाँ पे आयोटा रिमाइंडर कितना बच रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, जो भी नंबर उसमें 4 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया हमारे पास 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 3 आया है। तो आयोटा क्यूब क्या है ये मुझे फिर से पता चल गया -i। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप किसी भी नंबर में 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उस आयोटा की पावर को 4 की पावर में तोड़ के जितने बार लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देखें तो मैं आयोटा की पावर इसको कैसे मैंने इस चीज़ को ये लिख दिया या डिवाइड कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू कितने टाइम्स 54 टाइम्स लिख रहा हूँ। तो बेसिकली ये तो +1 होता है ना, +1 का 54 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि वो नंबर आयोटा की पावर 4 के फैक्टर्स में टूट जाए, उसका वैल्यू +1 हो जाए, फिर जो बचेगा उसे हम आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने अभी सीखा कि आयोटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितनी भी एक्सपोनेंट हो वो कैसे निकालेंगे। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन में दे रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा हूँ। तो देखिए क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या बच्चे आपको बताएंगे, क्या और टीचर्स आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए बताएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन इसका एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन है कि मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि आयोटा की पावर 2 की वैल्यू +1 होती है। कैसे प्रूफ करके दिखा दूंगा भाई, तो चलिए देखते हैं। देखिए मैं आयोटा स्क्वायर को आयोटा इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। आयोटा की वैल्यू √-1 इंटू √-1, ठीक है, यही तो चीज़ हुई ना, √-1 इंटू √-1। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कहीं पे लिखा है √4 और कहीं पे लिखा है √5, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक, आप कहेंगे सर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाना √20 बन जाएगा। ठीक है, यस बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं पे लिखा है √2 इंटू √3 तो भी आप कहेंगे सर √6 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी अगर स्क्वायर रूट्स के अंदर अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो आप कहेंगे सर सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी कि एक अंडर रूट ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू -1 अंडर रूट +1 और बाहर आया तो आपने लिख दिया 1। आप सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, कोई मतलब नहीं प्लस माइनस का, क्योंकि नंबर आप प्लस में भी ले रहे हैं माइनस में भी ले रहे हैं, यानी वैल्यू तो दोनों एग्जिस्ट कर रही है अगर आप प्लस माइनस की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि अंडर रूट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू +1 भी हो सकती है ना, जो कि नहीं होगी, यानी बिल्कुल गलत है। ये कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि आई स्क्वायर की वैल्यू +1 होगी। ठीक है, तो अगली कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इतना बेसिक और इतना कॉन्सेप्ट पढ़िए। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।